साथ बात करने के लिए निर्भय प्रताप जी हैं, जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। आपको सकते हैं जमुई में लगातार अपना नौकरी थे उसको रिजाइन मार करके लगातार तिरंगा के लेकर के किस प्रकार से जुनून है देश के प्रति, आप लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हैं। आइए मिलते हैं निर्भय प्रताप जी से और जानने का कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमारे चैनल में स्वागत है सर। धन्यवाद आपको और आपके सभी व्यूअर्स को मेरा प्रणाम। सर, एक जुनून इसको समझें, अगर ये तिरंगे की बात आई, आप अपने नौकरी से रिजाइन मार दिए, क्या करिएगा? ये तिरंगा हम लोग का आन बान शान है और कहा जाए तो जीवन ही है, क्योंकि इस तिरंगे को ढोने के लिए ब्रिटिश ने न जाने कितने छाती को छन्नी छन्नी कर दिया है, कितने लोगों को गोली से गोली मार दिया, कितने लोगों पर जो टेररिस्ट एक्ट लगाया, तमाम इस तरह की चीज़ें हुआ, लेकिन लोग रुके नहीं, टूटे नहीं और लगातार इस देश के आज़ादी की लड़ाई लड़ते रहे। तो ये तिरंगा तो हम लोग का जीवन ही है और इसके लिए तो हम लोग किसी हद तक कोई भी व्यक्ति जा सकता है। सर, आप तिरंगा यात्रा के लेकर के तमाम परमिशन ले चुके थे, एक आप सीओ के पद पर थे सर। इस तरह से आप लोगों के ऊपर होता है राजनीतिक षड्यंत्र होता है, आम लोगों को किस तरह से आप अनुभव देना चाहेंगे सर, फीडबैक इस पर? देखिए, जो अभी का तंत्र है, जो एसडीएम साहब और थाना अध्यक्ष के द्वारा कराया गया, ये एक राजनीतिक षड्यंत्र का इनको भागी बनाया गया। और दुखद बात यह है कि एसडीएम साहब इतना योग्यता, क्योंकि बहुत कठिन एग्जाम के बाद हम लोग इस नौकरी में आते हैं, यूपीएससी क्वालिफाई करना कोई साधारण बात नहीं है, और उन्होंने भी बहुत कठिनाई से अपने परिवार के लिए, अपने लिए, अपने राष्ट्र के लिए, समाज के लिए इस नौकरी में आए। लेकिन दुर्भाग्य है कि इस तरह से राजनीतिक षड्यंत्र में किसी के दबाव में काम किए और इस तिरंगे का अपमानित करने का काम किए। तो मुख्य रूप से देखा जाए तो उनसे ज़्यादा षड्यंत्र कराने वाला ज़्यादा दोषी है। मुझे लगता है इस बार विधानसभा का जो चुनाव होना है, इसमें इस तरह के नीच और घिनौना काम करने वाला जो लोग अपने राजनीति को अपने पद प्रतिष्ठा के लिए निस्सा किए हैं, ऐसे लोगों को लोग जरूर सबक सिखा देगा। और बहुत ज़्यादा, मैं तो गांव में जा रहा, सभी को पता है कि किसने कराया, सभी लोग को पता है। हर गांव के, पहले कुछ प्रबुद्ध लोगों को पता था, अभी तो गांव में हर बच्चा को जानता है कि कौन कराया है, इस तरह का रुकवाने का काम किसने किया है पर्दे के पीछे से, और ये बहुत घिनौना काम हुआ है। सर, लोगों को लगता है कि तिरंगे की आड़ में आप राजनीति कर रहे हैं, क्या तिरंगे से तो हम लोग का राजनीति का विकास होगा, तिरंगे से हम लोग का सामाजिक विकास होगा, तिरंगे से हम लोग का आर्थिक विकास है, तिरंगे से शैक्षणिक विकास है। कौन सा व्यक्ति है जो इस तिरंगा से किसी क्षेत्र में हो प्रेरणा नहीं लेता है? सर, क्या राजनीति करना गलत बात है? राजनीति की बात करते हैं तो राजनीति में होता है पावर का सही इस्तेमाल। तिरंगा हमें क्या बताता है? एकता और समानता की बात करता है। तो राजनीति के पावर को आप सही इस्तेमाल तिरंगे से अगर आप प्रेरणा लेते हैं तो कर सकते हैं। दूसरा चीज़, हमारा आर्थिक विकास, समृद्धि, उर्वरता, जो खेती की बात करते हैं, और समृद्धि जो डेवलपमेंट की बात करते हैं, वो हरा रंग संकेत देता है। तो आर्थिक विकास में, अगर आर्थिक दुनिया में भी आप अच्छा करना चाहते हैं तो आप इस तिरंगे से आपको प्रेरणा लेना चाहिए। एकता, जो पॉलिटिक्स का होता है कि सभी को साथ लेकर के चलना, इक्वालिटी प्रमोट करना, सभी व्यक्ति को जो पीछे खड़ा उसको भी आगे लाना, सब कुछ तो इसी के अंदर है। शिक्षा, अगर आप पढ़ेंगे लिखेंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर, तब तो इस तिरंगे को, इस राष्ट्र को, इस ध्वज को सबसे ऊपर दुनिया के प्लेटफॉर्म पर ले जाएंगे। तो इसमें क्या नहीं है? सोचने वाला का सोच बहुत नीचा है, और जो भी इस तरह के सोच रखता है, बोलता है, उसने क्या समाज में योगदान दिया है, उसकी पूरा जीवन देख लीजिए, तब समझ में आएगा कि ये व्यक्ति की बात सुनना चाहिए या किसी और की बात सुनना चाहिए। अंतिम में सर, आप दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं चाहता हूं कि जिस तरह से आप इस तिरंगा राष्ट्र गुणगान यात्रा को और इस तिरंगा को सम्मान के लिए आप अलग अलग गांव में स्वागत कर रहे हैं और जुड़ रहे हैं, ये आप ताकत इस तिरंगा यात्रा को और हम लोगों को बढ़ाते रहिए, तब हम लोग पूरा जो गांव घूम रहे हैं इसको पूरा कर पाएंगे, आप पूरा जोश और जुनून के साथ। इसमें आपका आशीर्वाद और मार्गदर्शन की बहुत आवश्यकता पड़ेगी। कुछ लोग तो लगातार ये भी कर रहे हैं कि कुछ पार्टी के जो लोग जुड़ रहे हैं उनको जिला स्तर से फ़ोन कराना, अगर पंचायत और बूथ स्तर के वो कार्यकर्ता हैं तो, अगर जिला स्तर के हैं तो राज्य स्तर से कॉल कराना, इस तरह का निम्न काम अभी भी लोग कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ऐसे लोग, जब इतना आप डर करके सामाजिक जीवन और राजनीतिक जीवन में आप खड़े हैं, तो आपका नींव तो बहुत हिला हुआ है। इससे बेहतर एक बार आप पुनः विचार करें और जिस क्षेत्र में आप अच्छा कर रहे थे तो वैसा क्षेत्र में जाकर पुनः करेंगे
मुझे लगता है कि आप बेहतर करेंगे, आपका जीवन और प्रतिष्ठा मान सम्मान बना रहेगा। नहीं तो इस तरह से आप तुच्छ काम करते रहेंगे, तिरंगे का अपमानित करना, मेरे खिलाफ करते करते मेरा हर विषय को मैं कल अगर देश के धर्म और राष्ट्र जुड़ूंगा तो उसके खिलाफ करें, कहाँ कहाँ करते रहेगा, तो आपकी बदनामी होती रहेगी। मुझे लगता है वो विचार करना चाहिए आपको। ये थे नेचर विलेज के संस्थापक पूर्व सीईओ निर्भय प्रताप सिंह, जो लगातार देख सकते हैं कि 11 दिनों से राष्ट्रीय गुणगान यात्रा लगातार गांव-गांव में जाके कर रहे हैं। इनका कसूर सिर्फ इतना ही था कि बदबन तालाब से लेकर के मटिया तक ले जाना था इनको, अपने काफिला को, लेकिन प्रशासन के षड्यंत्र के कारण से इनको बाधित किया गया था। उसी को लेकर के आज ये दिखा दिए हैं उन प्रशासनों को जो राजनीति के षड्यंत्र में इसे रोकना चाह रहा था। आज पूरा जमुई नहीं, पूरा बिहार नहीं, पूरा भारत इस चीज को देख रहा है। देख सकते हैं दर्शकों, जिसने अपने इस तरह से तिरंगे की यार की जुनून हुआ था कि अपना नौकरी को त्यागने में थोड़ा सा भी देरी नहीं किया। बाकी आप इस चैनल को देखने बाद क्या प्रतिक्रिया देते हैं हमें जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।